Good evening, dear students. Let us discuss about RLC series circuit. RLC श्रेणी परिपथ क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये क्या है, दिस इज़ अ प्योर रजिस्टिव एलिमेंट। एक प्योर रजिस्टिव एलिमेंट R शुद्ध प्रतिरोधी एलिमेंट है। इसके सीरीज में एक प्योर इंडक्टिव एलिमेंट L, इसका इंडक्टेंस वैल्यू है, R रजिस्टेंस वैल्यू है इसका इंडक्टेंस वैल्यू है L, इट इज़ प्योर इंडक्टर। इसके सीरीज में एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू C है, इसको कनेक्ट कर दिया गया इस तरह से। देयर इज़ वन पाथ फॉर द करंट, धारा के लिए केवल एक मार्ग है इसमें, इसीलिए इस सर्किट को कहा जाएगा सीरीज सर्किट। दिस इज RLC सीरीज सर्किट बिकॉज सर्किट के तीन एलिमेंट होते हैं, हमने बताया था आपको, R, L और C। इसमें तीनों तरह के एलिमेंट कनेक्टेड हैं, R भी कनेक्टेड है, L भी कनेक्टेड है और C भी कनेक्टेड है। देयर इज़ वन पाथ फॉर द करंट, धारा के लिए एक मार्ग है, इसीलिए इस सर्किट को कहा जाएगा सीरीज सर्किट। वी कॉल इट सीरीज सर्किट। वी हैव अप्लाइड अ वोल्टेज V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, साइनोसाइडल वोल्टेज दिया है, AC वोल्टेज। इसके कारण क्या करंट होगी, इम्पिडेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, वेव डायग्राम, पावर फैक्टर, पावर, ये सब चीज़ें हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे फिर से। पिछले वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे RL सीरीज सर्किट, उसके बाद फिर RC सीरीज सर्किट डिस्कस किया था। इस सर्किट की एनालिसिस भी बहुत सिमिलर है, इट इज़ वेरी सिमिलर। तो क्या करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? सबसे पहले हमने बताया V क्या है, RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ये है कैपिटल V, इससे डिनोट करेंगे हम लोग पूरे डिस्कशन के दौरान। कैपिटल I RMS वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट, ये इसमें जो करंट बह रही है AC करंट है, लेकिन इसका RMS मान है कैपिटल I। ये वोल्टेज दिया है AC, लेकिन इसका RMS मान है कैपिटल V, ये RMS वैल्यू है। ये RMS वैल्यू करंट की है। कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस, तो उस वोल्टेज को कहेंगे VR कैपिटल में। RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टिव एलिमेंट R, इसमें वोल्टेज ड्रॉप इतना होगा, उसका मान कितना होगा I इंटू R। दूसरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा प्योर इंडक्टिव एलिमेंट में VL, सपोज VL क्या है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L मतलब प्योर इंडक्टिव एलिमेंट इसमें, तो उसका मान VL का मान कितना होगा, I इंटू XL होगा। ये आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये प्योर कैपेसिटिव एलिमेंट है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है उसको हम डिनोट करते हैं VC से। VC क्या है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C कैपेसिटिव एलिमेंट, ये VC, इसका मान कितना होगा I इंटू XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, I क्या है, रिजल्टेंट करंट, XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, I क्या है, रिजल्टेंट करंट। ये आपको मालूम है सब। और हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इनका जो सम होगा फेजर सम ऑफ VR दिस वोल्टेज, फेजर सम ऑफ VL दिस वोल्टेज एंड फेजर सम ऑफ VC दिस वोल्टेज, ये किसके बराबर होगा, ये अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। दिस इज दी फेजर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ये फेजर सम लेंगे क्योंकि ये फेजर राशियां हैं, ऐसी राशियां हैं, इसीलिए हम फेजर सम लेंगे, अरिथमेटिक सम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे भी हम एनालिसिस वैसे ही करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रा करके विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम वी विल ट्राई टू एनालाइज दिस सर्किट। फेजर डायग्राम में क्या करते हैं, हमने बताया था सीरीज सर्किट में करंट को रेफरेंस लेने से फेजर आसानी से बन जाता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज लेने से, रेफरेंस लेने से फेजर डायग्राम बनाना आसान हो जाता है। सो जो राशि कॉमन होती है या जो राशि सेम होती है सभी में, जैसे कि करंट इसमें सेम है, उसको कॉमन लेते हैं। ट्रांसफार्मर में हम लोग फ्लक्स को कॉमन लेते हैं क्योंकि वहाँ फ्लक्स कॉमन होता है। हेयर करंट इज सेम अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स और थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, सो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग करंट एज रेफरेंस फेजर। चलिए फेजर ड्रा करते हैं। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि प्योर रजिस्टिव एलिमेंट क्या करता है, वो वोल्टेज से करंट को सेम फेज में करने का प्रयास करता है। प्योर इंडक्टिव एलिमेंट क्या करता है, वो वोल्टेज से करंट को 90 डिग्री लैग कराने का प्रयास करता है। दिस इज ड्यू टू R, दिस इज ड्यू टू L। प्योर कैपेसिटिव एलिमेंट क्या करता है, वो वोल्टेज से करंट को 90 डिग्री लीड कराता है, ये ऐसे, ये आपको मालूम है। दिस इज ड्यू टू C। यहाँ तीनों एलिमेंट हैं। चलिए फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। VR किधर होगा, पहले तो I को रेफरेंस ले लेते हैं। I इज टेकन एज रेफरेंस बिकॉज इट इज़ कॉमन, इट इज़ सेम थ्रू ऑल द एलिमेंट्स। ये I ले लिया, ये फेजर I है।
दिस फेजर इज आई, ये आई फेजर है यहाँ से ओ से लेके यहाँ तक ये। इसके बाद वी आर किधर होगा, वी आर सेम होगा, इसी सीध में होगा। वी आर क्या है, रजिस्टिव एलिमेंट के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट के सेम फेज में होता है। करंट को हमने इधर ले लिया है तो वी आर किधर होगा, वी आर इधर ही होगा सेम डायरेक्शन में। इसकी लंबाई ले लीजिए इतनी, ओ ए कितना है वी आर, ओ ए इक्वल टू वी आर एंड इसका वैल्यू कितना है आई इंटू आर, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इट्स वैल्यू इट इज़ इक्वल टू आई आर, ये बन गया। देन वी एल लेंगे, वी एल क्या है, एल के कारण जो वोल्टेज होता है ये वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या करंट को 90 डिग्री कह सकते हैं लैग करता है। तो करंट इधर है तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड बना देंगे तो ये लैग करेगा 90 डिग्री से। तो ये वी एल का जो फेजर है ये देखिए, दिस वोल्टेज की जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ये है, उससे 90 डिग्री लीड दिखाया गया है। तो ये फेजर को हम इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इतना लंबाई का फेजर ड्रा करेंगे, इतना लंबाई का वी एल लंबाई का, ये मान लीजिए वी एल है, दिस इज़ वी एल, ये वी एल है, ये फेजर, ये वी एल है, ये भी बन गया, वी एल भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। वी सी का फेजर किधर होगा, देखिए ये करंट लीड करती है इससे वोल्टेज से 90 डिग्री, या अगर करंट को रेफरेंस में लाएंगे तो वोल्टेज इधर को आ जाएगा नीचे की तरफ। इफ़ करंट इज़ टेकन इन दिस डायरेक्शन देन वोल्टेज इज़ टेकन इन दिस डायरेक्शन, दिस इज़ वी सी। ये क्या है, ये वी एल है। तो वी सी को आप यहाँ लाइए नीचे की तरफ, तो यहाँ लाएंगे तो ये हो गया, दिस इज़ वी सी, ये है वी सी, ये वी सी है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनका रिजल्टेंट लेंगे, तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, ये आपको मालूम है। तो इन तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट लेंगे तो वी आर इधर है, वी सी इधर है इस डायरेक्शन में, और वी एल इधर है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वी सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इधर की तरफ, ये दिख रहा है। अब इसका रिजल्टेंट, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट हम ले लेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे के देखिए अपोजिट हैं, ये वी एल इज़ अपवर्ड, वी सी इज़ डाउनवर्ड। इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा ये डिपेंड करेगा कि वी एल बड़ा है कि वी सी बड़ा है। अगर वी एल बड़ा होगा तो रिजल्टेंट इन दोनों का ऊपर जाएगा, अगर वी सी बड़ा होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे जाएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। तो यहाँ 3 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। पहला, वी एल इज़ ग्रेटर दैन वी सी हो सकता है। दूसरा, वी सी इज़ ग्रेटर दैन वी एल हो सकता है। और तीसरी कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल है वो है वी एल और वी सी बराबर भी हो सकते हैं। इसकी बातें करेंगे हम अगले वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं, अनुनाद, इसी कंडीशन को बोलते हैं अनुनाद की अवस्था। इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। आज डिस्कस करेंगे ये दो कंडीशन, वी एल इज़ ग्रेटर दैन वी सी, दूसरा वी सी इज़ ग्रेटर दैन वी एल, या वी एल इज़ लेस दैन वी सी कह सकते हैं। ये कंडीशन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस अज्यूम फर्स्ट दिस कंडीशन, वी एल बड़ा है वी सी से। वी एल वी सी से कब बड़ा होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, वी एल का मान आई इंटू एक्स एल, वी सी का मान आई इंटू एक्स सी। तो ये वी एल ग्रेटर दैन वी सी तभी हो सकता है जब एक्स एल इज़ ग्रेटर दैन एक्स सी हो, क्योंकि करंट दोनों में सेम है। यहाँ करंट सेम है, तो ये वी एल वी सी से कब बड़ा हो सकता है, जब एक्स एल बड़ा हो, व्हेन एक्स एल इज़ ग्रेटर दैन एक्स सी। संधारित्र का जो प्रतिघात है कम हो और प्रेरक प्रतिघात या कुंडली का प्रतिघात एक्स एल जो है वो ज़्यादा हो। अगर एक्स एल ज़्यादा होगा तो अभी आपको जो हमने आर एल सीरीज सर्किट बताया था, ये अगर एक्सएल इस सर्किट में ज़्यादा होगा तो ये अपना प्रभाव ज़्यादा डालेगा सर्किट पे एक्सएल इसकी तुलना में। तो आपको ऐसा आभास होगा कि जैसे ये कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्टेड है। केवल ये क्या करेगा, ये कैपेसिटर इसके मान को उतना कम कर देगा। फॉर एग्जांपल एक्सएल 10 ओम है और ये एक्ससी 5 ओम है, तो ये अगर आरएल सीरीज सर्किट होता तो एक्सएल 10 ओम पूरा होता। आरएलसी सीरीज सर्किट है तो 10 ओम ना हो करके ये 5 ओम ये कम कर देगा, बाकी ये आरएल सीरीज सर्किट ही रहेगा। बट केवल एक्सएल का मान 10 ओम की जगह 5 ओम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक्ससी ये 5 ओम उसको कम कर देगा। अदरवाइज इसकी सारी एनालिसिस फिर आरएल सीरीज सर्किट जैसा हो जाएगी। तो ये कंडीशन जो आपने एज्यूम किया है,
ये एज्यूम करने का मतलब है कि एक्सियल डोमिनेट करेगा, कुंडली का असर जो है संधारित्र की तुलना में ज़्यादा दिखेगा, ये अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा। तो ये प्रभाव ज़्यादा दिखाने से क्या होगा कि ये जो है सर्किट RL सीरीज सर्किट जैसा एग्जैक्टली सिमिलर टू RL सीरीज सर्किट जैसा हो जाएगा, जैसा कि अभी हम देखने जा रहे हैं। तो ये एज्यूम कर लिया, तो ये VL ग्रेटर देन VC मान लिया, तो ये VL का फेजर बड़ा बना देंगे, VC का फेजर छोटा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, ये ऊपर आ गया, यहाँ आ गया, ये इतना लंबाई का फेजर। तो ये इसमें VR में इतना फेजर जोड़ दीजिए, कितना VL माइनस BC, ये VL है, ये VC है, तो ऊपर फेजर जाएगा, उसका लंबाई होगा VL माइनस BC। VL का मान I इंटू XL, VC का मान I इंटू XC, ये सो I कॉमन ले लेंगे अगर, तो ब्रैकेट में हो जाएगा XL माइनस XC। ये हो गया, ये फेजर ये इसमें जोड़ दीजिए, VR में ये फेजर जोड़ दीजिए, VL माइनस BC या I XL माइनस XC जोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ये रिजल्टेंट वोल्टेज V, ये मिल जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज V, ये है रिजल्टेंट वोल्टेज V। तो V रिजल्टेंट वोल्टेज है और ये I रिजल्टेंट करंट है, तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा, फेज डिफरेंस होगा, वही कहलाएगा कलांतर फाई। तो ऐसा तो RL सीरीज सर्किट में भी आया था, आप देख लीजिए, आप जाके वापस पुराने वीडियो में ऐसा ही आया था, एग्जैक्टली सेम, यही ऐसा O A B। फ़र्क क्या हमने बताया, ये क्या करेगा, उतना कम कर देगा उसके मान को बस, बाकी ये RL सीरीज सर्किट जैसा एकदम बिहेव करेगा। बाकी एनालिसिस एकदम वैसे ही आप कर सकते हैं जैसा कि पिछले वीडियो में हमने RL सीरीज सर्किट का किया था। इनफैक्ट ये अब RL सीरीज सर्किट ही है, क्योंकि C का जो प्रभाव है उसको यल ने या XL ने ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के प्रयास में इसका 5 ओम चला गया, इसका 5 ओम इसको ख़त्म करने में चला जाएगा, फिर ये बचेगा 5 ओम का इंडक्टर, ये इसके इफ़ेक्ट को ये नलीफाई या काउंटर कर देगा या कैंसिल कर देगा। ये देखिए, तो अब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल OAB में। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम पिछले बार की तरह एकदम सेम। इस बार थोड़ा सा अंतर ये आएगा कि V स्क्वायर इक्वल टू ये OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये तो ठीक है। इस बार AB का मान XL I इंटू XL ना हो करके I इंटू XL माइनस XC हो जाएगा, हर जगह माइनस XC हो जाएगा। तो ये वोल्टेज भी VL माइनस BC हो जाएगा, पिछले बार VL था, इस बार VL माइनस BC हो जाएगा। यही फ़र्क आएगा, ये ठीक है। V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर यानी I इंटू R स्क्वायर, ये ठीक है सेम। माइनस ये जो है प्लस ये प्लस रहेगा I, ये इसकी जगह पे ये रख दीजिए, ये XL माइनस XC हो जाएगा। ये पार्ट हो जाएगा I XL माइनस XC, इसका दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, ये हो जाएगा ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो जहाँ जहाँ XL स्क्वायर है वहाँ पे हम रख देंगे XL माइनस XC। ये देखिए, ये माइनस XC आया है, XL माइनस I XL माइनस I XC था, यहाँ पे है, ये रख दीजिए सब जगह पे। ये सेम V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ये क्या कर दीजिए, XL की जगह पे XL माइनस XC कर दीजिए। हमने बताया ना XL नहीं रह जाएगा, ये इसके मान को इतना कम कर देगा। अगर हमने एग्जांपल में बताया 10 ओम है, ये 5 ओम है, तो ये 5 ओम घट जाएगा, बचेगा 5 ओम का इंडक्टर जैसा ये बिहेव करेगा सर्किट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, ये हो जाएगा XL माइनस XC होल स्क्वायर। सो V स्क्वायर अपान I स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ XL था वहाँ पे हम रख देंगे XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बस ये हमने इस स्लाइड को चेंज नहीं किया है, इसलिए कि आपको ये मालूम चल जाए कि हमको क्या चेंज करना है। RL सीरीज सर्किट और RLC सीरीज सर्किट व्हेन XL इज़ ग्रेटर देन XC, दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है, ये आपको मालूम चल जाए अच्छे से। तो अंतर देखिए यही है
जहाँ VL था वहाँ VL माइनस BC हो जाएगा, जहाँ XL था वहाँ XL माइनस XC हो जाएगा। बाकी आप देखिए इम्पिडेंस कितना आया, इस बार इम्पिडेंस आया √R² प्लस XL माइनस XC, ये अंतर है होल स्क्वायर। बाकी ये इम्पिडेंस आ गया। बाकी देखिए करंट यहाँ भी लैग कर रही है, जैसे RL सीरीज सर्किट में लैग करती थी, करंट यहाँ भी लैग कर रही है। एक्चुअल फेजर क्या बना इसका, एक्चुअल फेजर ये बना, ये करंट है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये जा रहा है इधर, ये एंगल फाई है। आप RL सीरीज सर्किट का देख लीजिए, वो भी ऐसा ही है। केवल यहाँ ये फ़र्क आएगा कि यहाँ पे ये फाई का मान कम हो जाएगा थोड़ा सा, ये कैपेसिटर लगाने की वजह से। ये कैपेसिटर क्या करेगा, इसके जो लैगिंग का प्रभाव है कम कर देगा उसको। ये लीडिंग का प्रभाव रखता है, ये लैगिंग का प्रभाव रखता है। अकेले होता तो ज़्यादा एंगल से ये लैग कराता, फाई ज़्यादा होता, इसके होने से फाई का मान कम हो जाएगा, बस यही फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए बाकी लैग करेगी करंट अभी भी। सो इम्पिडेंस इज़ √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसमें RMS वैल्यू ऑफ करंट निकाल लीजिए। कैसे, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज पता है, ये इसमें इम्पिडेंस से भाग दे दीजिए। इम्पिडेंस कितना है, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये करंट हो गई RMS वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है करंट का, करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू में इम्पिडेंस से भाग दे देंगे, जैसे पिछले बार किया था। आगे का प्रोसेस सेम, केवल क्या चेंज आया, ये इम्पिडेंस जो है उसका मान परिवर्तित हो गया है। बाकी देखिए इसी त्रिभुज में आप tan फाई लगा लीजिए, tan फाई ले लीजिए इस त्रिभुज में, ये इस त्रिभुज में OAB, टेक tan हेयर, tan फाई इक्वल टू, यहाँ पे पिछले बार VL था ना RL सीरीज सर्किट में, यहाँ पे VL माइनस BC रख लीजिए, ये अपान VR, ये सेम है, VR इज सेम, ये हो गया। सो tan फाई इक्वल टू I इंटू XL माइनस I इंटू XC अपान IR, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC, XL माइनस XC अपान R हो जाएगा। तो जहाँ XL था फाई का मान जहाँ था tan इनवर्स XL अपान R था, वहीं हो जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपान R हो जाएगा, माइनस, ये एंगल को कम कर देगा। यही हमने बताया ना कि पहले होता अकेले तो ज़्यादा एंगल से लैग कराता, इसके होने से लीड कराता है, तो उसको कम कर दिया इसने। कितना कम कर दिया, इतना, देखिए कम हो गया एंगल। तो पावर फैक्टर भी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, cos tan इनवर्स XL माइनस XC अपान R, बस हो गया। ये हो गया RLC सीरीज सर्किट। तो RL सीरीज सर्किट और RLC सीरीज सर्किट में यही अंतर है कि अगर ये RL अकेले होता तो ये जो माइनस XC आ रहा है ये ना होता, ये जो माइनस BC है ये ना होता, बाकी सब ये सब होता। तो इसका इफ़ेक्ट जो होना चाहिए उसको ये कम कर दे रहा है थोड़ा सा, यही फ़र्क है। बाकी देखिए करंट यहाँ भी लैग कर रही है। तो करंट का इक्वेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, I इक्वल टू IM, कैसे कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, VM अपान Z ऐसे, साइन ओमेगा t, यहाँ भी माइनस फाई लिखेंगे, क्यों, क्योंकि करंट यहाँ भी लैग कर रही है, करंट इज लैगिंग हेयर, तो यहाँ भी हम माइनस फाई लिखेंगे, यहाँ भी माइनस फाई लिखेंगे। अंतर क्या आया है, फाई का मान थोड़ा कम हो गया है। आगे देखिए इम्पिडेंस ट्रायंगल में क्या अंतर आएगा। इम्पिडेंस ट्रायंगल में हमने पिछले RL सीरीज सर्किट के टाइम पे बताया था, जो डिस्कस किया था। तो इस बार ये फेजर बनाइए। इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इम्पिडेंस और उसके जो दो घटक रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होते हैं उनको एक त्रिभुज के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, जिसका आधार रेजिस्टेंस, उसका विकर्ण रिएक्टेंस और उसका उस आधार को रेजिस्टेंस, उसका लंब या उसका हाइट, ऊंचाई, उसको रिएक्टेंस से, और उसके जो विकर्ण होता है डायगोनल, उसको हम प्रतिबाधा से प्रदर्शित करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल। इम्पिडेंस ट्रायंगल, प्रतिबाधा त्रिभुज। Impedance and its two constituents are represented by a right angle triangle where base is represented by resistance, height or its perpendicular is represented by reactance and its diagonal is represented by impedance। तो यहाँ देखिए ये क्या है, IR, ये IR लगा दीजिए, ये इस दिशा में ये फेजर दिस। ये क्या है, VL माइनस BC है,
इस दिशा में खींच दीजिए आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्स सी, इतना लंबाई का ये खींच दीजिए, ये इधर आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्स सी ऊपर की तरफ। ये क्या है, ये है आई इंटू जेड, ये आई इंटू जेड है, ये एंगल है फाई, दिस एंगल इज फाई। यहाँ से तीनों में से आई कॉमन है तीनों में, यहाँ आई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी दिस, ये यहाँ तीनों में से आई हम हटा देंगे क्योंकि तीनों में आई है, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, ये आर रेजिस्टेंस, ये ऊंचाई हो जाएगी, हमने बताया इतना कम कर देगा, ये कम कर दिया इसने, एक्स सी कम कर दिया। कैपेसिटर का असर है कि ये कम हो गया इतना, अदरवाइज और ऊंचा होता, और ऊंचा होता तो फाई का मान और बढ़ता, नीचा हो गया है, हाइट कम हो गई तो फाई का मान कम हो गया, यही फ़र्क पड़ेगा। हमने बताया था ना फाई को कम कर देगा, ये जितने एंगल से पहले लैग कर रहा था करंट उतना एंगल से अब लैग नहीं करेगा, कम एंगल से लैग करेगा, यही कैपेसिटर का असर पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी, और ये हो जाएगा जेड, दिस इज जेड, ये एंगल है फाई। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस, ये क्या है रिएक्टेंस, ये क्या है इम्पीडेंस। तो जैसे आरएल सीरीज सर्किट में था वैसे यहाँ भी है। यहाँ प्रतिबाधा त्रिभुज में से अगर राइट एंगल ट्रायंगल है वो ए बी में, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जेड का मान कितना आएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये अंतर आएगा। जहाँ एक्सएल था वहाँ एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल, प्रतिबाधा त्रिभुज, प्रतिबाधा जेड और उसके दोनों घटक इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। कास फाई पावर फैक्टर आर अपान जेड, जेड का मान कितना है, ये है जेड का मान, ये है दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड। सो कास फाई आर अपान, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई इक्वल टू कास इनवर्स आर अपान जेड, सही है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लैगिंग, यहाँ भी करंट लैग कर रही है, पश्चिगामी है, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले करंट पश्चिगामी क्यों है। ये फाई का मान इस ट्रायंगल से भी ले सकते हैं, tan फाई ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर, एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर, ये हो जाएगा tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर, ये। सो फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर, ये फाई मिल गया। फाई का मान पता चल गया। वेव डायग्राम ड्रा करना है, ये स्मॉल लेटर में बी, स्मॉल लेटर में आई, ऐसे करिए। ये एंगल फाई है, फाई एंगल से लैग करा दीजिए करंट को। V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, RL सीरीज सर्किट जैसा। I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये भी RL सीरीज सर्किट जैसा। फ़र्क क्या है, हमने बताया कि फाई का मान थोड़ा कम हो गया है, लेस कम हो गया है पहले RL सीरीज सर्किट की तुलना में, ये कम हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि जो C है उसने क्या किया है, उसने थोड़ा सा उसको कम कर दिया है, ये भी हर जगह माइनस कर दे रहा है ये। सो ये फाई का मान कम कर दे रहा है। क्यों कम कर दे रहा है? ड्यू टू एक्स सी दिस नोमिनेटर इज कमिंग डाउन, इट इज़ गेटिंग लेसर। ये कम होगा तो tan फाई कम हो जाएगा, फाई कम हो जाएगा, फाई कम हो रहा है। ये बन गया वेव डायग्राम सिमिलर RL सीरीज सर्किट जैसा। करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, फाई एंगल से। ये यहाँ पे C भी लगा लीजिए इस सर्किट में, C। अब ये फाई का मान कितना होगा, कितने से कितने के बीच में होगा, फिर से वही कंडीशन है जैसे पहले हमने बताया था। ये जो फाई होगा इसका मान 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। अगेन वही कंडीशन है, 90 से कम, 0 से ज़्यादा। ये तो ये है RLC सीरीज सर्किट में, ये फाई मिल गया हमको। अब आप वेव डायग्राम के साथ साथ ये बना सकते हैं पावर कर्व। देखिए पावर कर्व हम जैसे खींचे थे RL सीरीज सर्किट के लिए वैसे एग्जैक्टली सेम। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट करिए, पावर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे? पहले इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंस्टेंटेनियस करंट का आप यहाँ पे वेव डायग्राम ड्रा कर लीजिए। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वेव डायग्राम कौन सा है?
ये वाला है दिस कर्व। इंस्टेंटेनियस करंट का कर्व कौन सा है, ये वाला, ये कर्व है I, ये कर्व है V, ये ओमेगा टी एक्सिस है। गुणा कर दीजिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का आपस में। कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ जहाँ जीरो हैं कोई भी राशि या दोनों में से कोई एक या दोनों, वहाँ जीरो कर दीजिए, पावर वहाँ जीरो होगी। वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव अगर है तो गुणनफल होगा आप पॉजिटिव, धन धन का गुणा धन होता है, आप जानते हैं। वोल्टेज प्लस करंट माइनस तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस ये प्लस तो ये भी तब भी माइनस, दोनों माइनस होंगे तो गुणनफल माइनस माइनस का प्लस होता है, ये आपको मालूम है। ये इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करिए। यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, वोल्टेज इज़ पॉजिटिव करंट इज़ निगेटिव, सो मल्टीप्लिकेशन दोनों का होगा वो निगेटिव होगा, और साइन स्क्वायर कर्व होगा क्योंकि ये साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है, माइनस फाई ज़रूर है बट ये साइन ओमेगा टी ही है, साइन है, साइन कर्व है, तो पूरा करेंगे तो साइन स्क्वायर कर्व हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में V is positive, this is positive, I is positive, both are positive, so plus into plus, so power is plus, this is P इंस्टेंटेनियस भी यहाँ लिख लीजिए, ये पावर कर्व हो गया, ये इसका एरिया ज़्यादा है क्योंकि फाई का मान हमने बताया कि फाई का मान 90 डिग्री से कम है, फाई इज लेस देन 90 डिग्री। फाई अगर 90 होता तो दोनों एरिया बराबर होते, फाई अगर 90 ज़्यादा होता तो ये निगेटिव एरिया ज़्यादा होता, पॉजिटिव कम, लेकिन फाई 90 से कम है इसलिए निगेटिव एरिया कम आएगा, पॉजिटिव एरिया ज़्यादा आएगा, याद रखिए हमेशा। यहाँ भी एक्टिव पावर ज़्यादा होगी, एक्टिव पावर होगी ज़रूर यहाँ भी। तो ये तो हो गया पावर कर्व। यहाँ से यहाँ के बीच में माइनस, बिकॉज दिस इज़ प्लस दिस इज़ माइनस, करंट इज़ माइनस वोल्टेज इज़ प्लस, तो गुणनफल माइनस। यहाँ के बीच में वोल्टेज इज़ माइनस करंट इज माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों का गुणनफल ये। सो दिस इज़ पावर कर्व, इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरह से क्रम में चलता रहेगा आगे भी। ये पावर कैलकुलेट भी कर लीजिए, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू करंट, जैसा किया था RL सीरीज सर्किट में एग्जैक्टली सेम, केवल फाई जो है उसका मान कम हो गया है, इसने C ने कम कर दिया है थोड़ा, बाकी सब सेम है। यहाँ भी 2 ओमेगा टी आ रहा है बिकॉज पावर कर्व की फ्रिक्वेंसी क्या है, डबल है, डबल। दिस इज कंप्लीटिंग, पावर कर्व इज कंप्लीटिंग 2 साइकिल, वोल्टेज इज कंप्लीटिंग 1 साइकिल। सो इसकी फ्रिक्वेंसी अगर f है तो इसकी कितनी होगी, 2f। ये इसका औसत पावर निकाल लेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, पूरे एक साइकिल के लिए निकाल लीजिए एरिया, तो बेस लेंथ से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा। सो दिस एवरेज रिमेन्स सेम बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, इसका एवरेज 0 हो जाएगा पिछले बार की तरह। सो पावर कितनी हो जाएगी, VI cos फाई। सारा चीज़ RL सीरीज सर्किट जैसा, अपरेंट पावर VI RMS वैल्यू वोल्टेज इंटू RMS वैल्यू ऑफ करंट, एक्टिव पावर VI cos फाई, फाई का मान tan इनवर्स XL माइनस XC होगा, बस यही फ़र्क है। लैगिंग करंट होगी यहाँ भी, पावर फैक्टर यहाँ भी लैगिंग लिखेंगे क्योंकि करंट यहाँ भी लैग कर रही है। हमने जो फेजर ड्रा किया था ऐसा आया था, V वोल्टेज से करंट लैग कर रही है। अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस में ले जाएंगे तो करंट इधर आ जाएगी, फाई एंगल नीचे, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर भी है यहाँ पे, ये देखिए रिएक्टिव पावर है ना, ये एब्जॉर्ब रिटर्न एब्जॉर्ब रिटर्न, एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है, रिटर्न कम हो रही है, इसका मतलब है देयर इज़ एक्टिव पावर, देयर इज़ सम यूज़फुल वर्क। यूज़फुल वर्क क्यों हो रहा है, वही रीजन है। जैसे RLC 3 एलिमेंट हैं तो ये रिटर्न करते हैं L और C, बट ये रिटर्न नहीं करता है, देयर इज़ कन्वर्जन, इट कन्वर्ट्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म, सो देयर इज़ सम यूज़फुल वर्क। यहाँ हमने समानता बताया था RL सीरीज सर्किट में, वही समानता यहाँ भी है। ये KVA है टोटल जो आप पैक लिए हैं, टोटल इसके लिए पे करते हैं। ये यूज़फुल है, जो बियर का पार्ट इसमें दिखाया गया है आपके लिए उपयोगी वर्क है, ये किलोवाट, दिस इज़ यूज़फुल वर्क, दिस इज़ लाइक एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर है यहाँ पे, यहाँ रिएक्टिव पावर भी है, देयर इज़ रिएक्टिव पावर आल्सो लाइक KVAR, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, रिएक्टिव पावर भी है। क्यों, किसकी वजह से है,
इनकी वजह से रिएक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, ये रिएक्टिव पावर पैदा करते हैं जहाँ रहते हैं। सो देयर इज़ रिएक्टिव पावर आल्सो एंड देयर इज एक्टिव पावर आल्सो, दोनों है। अब इसका मान आरएल सीरीज सर्किट की तुलना में एक्टिव पावर ज़्यादा होगी, ये भाग बीयर का भाग ज़्यादा होगा, फोएम कम होगा, क्योंकि कैपेसिटर ने क्या किया कि इंडक्टर के इफेक्ट को कम कर दिया। जो हमने तुलना किया था एनालॉगी, यहाँ एयर है, यहाँ चिप्स है, दिस पार्ट इज चिप्स, तो यहाँ पैकेट है, देखिए वो किसके इक्विवेलेंट है, टोटल पावर या केवीए या वीए या अपरेंट पावर। ये क्या है, एयर का भाग है, दिस इज एयर, एयर है ये केवीएआर, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये रिएक्टिव पावर की तरह है, इनकी वजह से है। ये जो है ये भाग यूज़फुल वर्क या चिप्स है, जो यूज़फुल है हमारे लिए, वो भी है, ये भी है, ये भी है। ये किसकी वजह से है, इसकी वजह से कुछ वर्क भी हो रहा है, यूज़फुल कन्वर्जन भी हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी अन्य एनर्जी में, मैकेनिकल में या हीट में या किसी अन्य रूप में, लाइट में। तो यहाँ चिप्स भी है, एयर भी है, तो दोनों का पार्ट होगा। क्योंकि डिपेंड करेगा, फाई पे डिपेंड करेगा, और एल और सी के मान पे डिपेंड करेगा, आर के मान पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ सभी पावरें हैं, सभी तरह की पावर हैं, देयर इज़ सम यूज़फुल वर्क। तो आरएल सीरीज सर्किट में और इसमें आपने क्या देखा, आरएल में और आरएलसी में क्या देखा, व्हेन एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी, क्या डिफरेंस देखा? डिफरेंस यही देखा आपने कि यहाँ कलांतर कम हो गया है, फाई का मान हो गया है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर, फाई कम है, यहाँ फाई कम है, इसका मतलब है कि एक्टिव पावर ज़्यादा होगी, कास फाई ज़्यादा होगा, साइन फाई कम होगा। एक्टिव पावर ज़्यादा होगी का मतलब जो चिप्स आपको पहले कम मिल रही थी अब ज़्यादा मिलेगी, एयर कम होगा, जो बीयर कम थी वो बीयर बढ़ेगी और ये फोएम घटेगा। एक्टिव पावर की मात्रा बढ़ेगी, रिएक्टिव पावर की मात्रा घटेगी, ये सिंपल, ये फ़र्क आया है, यही फ़र्क रहेगा दोनों में, आरएल सीरीज सर्किट में और आरसी सीरीज सर्किट में। आरएल सीरीज सर्किट में और आरएलसी सीरीज सर्किट में, उसमें कंपैरिजन हम बता रहे थे। अब चलिए आरएलसी सीरीज सर्किट की दूसरी कंडीशन हमने बताया था क्या है। पहली कंडीशन तो एक्सएल इज़ ग्रेटर दैन एक्ससी, दूसरी कंडीशन एक्ससी इज़ ग्रेटर दैन एक्सएल, या कह सकते हैं एक्सएल इज़ लेस दैन एक्ससी, ऐसा, या वीएल इज़ लेस दैन वीसी, या वीसी इज़ ग्रेटर दैन वीएल। ये कई रूपों में आप कई तरीके से इसको आप कह सकते हैं। थर्ड कंडीशन के बारे में हमने बोला है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हेन एक्सएल एंड एक्ससी दे आर इक्वल इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ भी वही है, सब कुछ वही है, सारा चीज़ क्या है, ये सेम। वी आर क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आर, वी सी क्या है, अक्रॉस सी। यहाँ एक एलिमेंट और है वी एल, उसको भी लेना है। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एल। तो ये इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा वी आर, आई आर हो गया, ये यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गया इतना। वी सी यहाँ हो गया कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, एक वोल्टेज ड्रॉप और हो जाएगा, वो है वी एल, वो कितना होगा, आई इंटू एक्सएल, ये यहाँ हो जाएगा ये। तो इस बार बनाइए फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में वही तरीका है, करंट को रेफरेंस ले लेंगे, वी आर सेम फेज में होगा, ये ले लिया सेम फेज में वी आर। वी सी का फेजर, वी सी का फेजर देखिए, वी सी का ये यहाँ करंट क्या करती है, वोल्टेज से लीड करती है। तो वी सी का फेजर बनाइए नीचे की तरफ, ये वी सी है, दिस इज वी सी, ये है वी सी, ये वी सी नहीं है इस बार ये वी सी है। वी एल किधर होगा, वी एल का फेजर ऊपर बना दीजिए, इधर इस साइड में, ये है वी एल, दिस इज वी एल। करंट लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री, ये वी एल है। इस बार भी वही है, क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, वी एल और वी सी का। वी सी बड़ा है वी एल से, तो इस बार रिजल्टेंट आएगा दोनों का नीचे। इस रिजल्टेंट से भी ये क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी एल हो जाएगा ये। तो फ़र्क आर एल सी सीरीज सर्किट का ये कंडीशन, व्हेन वी सी इज़ ग्रेटर देन वी एल
और आरसी सीरीज सर्किट में क्या डिफरेंस आएगा अभी देखते जाइए। वही डिफरेंस आएगा जो आरएलसी सीरीज सर्किट में एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी था और आरएल में जो कंपैरिजन कर रहे थे, बिल्कुल वही यहाँ होगा। आरएलसी सीरीज सर्किट व्हेन एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल, ये कंपेरेटिव होगा आरसी सीरीज सर्किट जैसा बिहेव करेगा। इट बिहेव्स लाइक आरसी सीरीज सर्किट। तो ये हो गया VC माइनस VL। अब इसका रिजल्टेंट ले लीजिए। कैसे हो जाएगा रिजल्टेंट? हमने बताया था कि फेजर सम ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू V इक्वल टू हो जाएगा फेजर इक्वल टू VR फेजर प्लस इसका रिजल्टेंट VC माइनस VL। ये फेजर वैल्यूज रख दीजिए। OAB त्रिभुज है ये OAB, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ये हो जाएगा, जैसे RC सीरीज सर्किट में किए थे एकदम सेम। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर, ये ठीक है। ये हो जाएगा BC माइनस VL पूरे का होल स्क्वायर। जहाँ VC था वहाँ BC माइनस VL। ये करते जाइए। I इंटू आई आर और ये V स्क्वायर इक्वल टू IR का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा IXC माइनस XL, इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो जहाँ IXC हो रहा है यहाँ पे XC माइनस XL का होल स्क्वायर कर दीजिए। इस बार XC में से XL घटा दीजिए। इस बार क्या हो रहा है, मान लीजिए कि कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है 10 ओम और इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है 5 ओम। तो अगर ये इंडक्टर ना होता, सपोज ये ना होता, तो ये RC सीरीज सर्किट होता, तो वहाँ कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता 10 ओम। इंडक्टर के रहने से भी RC सीरीज सर्किट है, बस फ़र्क ये है कि ये इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 ओम है वो 10 ना हो करके 5 ओम हो गया है। तो इस इंडक्टर ने क्या किया, इसके असर को कम कर दिया है, इसके इफेक्ट को कम कर दिया है। कितना कम कर देगा? जितना इसका मान होगा। यही काम अभी ये कर रहा था उसमें आरएलसी सीरीज सर्किट व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी हम डिस्कस कर रहे थे। तो कैपेसिटर और इंडक्टर का जो प्रभाव होता है वो क्या करता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कम करता है। बाकी ये आरएल सीरीज सर्किट या आरसी सीरीज सर्किट जैसा ही होता है। यहाँ पे आप जो चेंजेस देख रहे हैं, ये चेंजेस क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है इसके इफेक्ट को। इसका जो प्रभाव होता है, इसका प्रभाव उसके विपरीत होता है। देखिए दोनों का विपरीत प्रभाव होता है, एक लीड कराता है, एक लैग। तो ये कम करेगा उसके इफेक्ट को। तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा XC माइनस XL। ये हो जाएगा। तो V स्क्वायर अपान I स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये तो जहाँ जहाँ XC स्क्वायर है वहाँ वहाँ XC माइनस XL का होल स्क्वायर कर देंगे। यही फ़र्क आएगा और कोई फ़र्क नहीं आएगा। इतना कम कर दे रहा है इसके इफेक्ट को, कैपेसिटर के इफेक्ट को इतना ही कम कर दे रहा है। ये फाई का मान कैसे निकालेंगे, वैसे ही यहाँ tan ले लीजिए, ये एंगल है फाई। तो अगर ये कैपेसिटर अकेले होता तो ये फेजर यहाँ होता VC, ये ना होता तो ये यहाँ होता तो फाई ज़्यादा होता। इसने क्या किया, VL ने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा कम कर दिया, तो फाई का मान देखिए कम हो गया। तो हम वही बता रहे हैं कि कैपेसिटर का जो इफेक्ट यहाँ होगा सर्किट पे, उसके इफेक्ट को इसने कम कर दिया। वहाँ जैसे इंडक्टर के इफेक्ट को कैपेसिटर ने कम कर दिया था, यहाँ कैपेसिटर के इफेक्ट को इंडक्टर ने कम कर दिया। क्योंकि हम मान रहे हैं ये ज़्यादा है, इसका प्रभाव ज़्यादा है सर्किट पे, इसका प्रभाव ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, वो जो आपने आरसी सीरीज सर्किट में देखा था वही करता है। तो फाई का मान tan इनवर्स XC अपान R की जगह पर XC माइनस XL अपान R हो जाएगा। ये हो जाएगा ये। तो फाई कम हो गया, पहले होता तो XC अपान R होता, अब है तो क्या है, XC माइनस XL अपान R है। माइनस का वही मतलब है, ये एंगल यहाँ आ रहा है इधर की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, या ये वैल्यू निगेटिव है, ये यहाँ B वोल्टेज, ये वोल्टेज निगेटिव है, ऊपर प्लस है। तो
तो ये माइनस का मतलब है कि एंगल, ये जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है, इसका अर्थ ये है, या कह सकते हैं ये एंगल नीचे की तरफ आ रहा है क्लॉकवाइज। पहले एंगल आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ धनात्मक आ रहा था। यहाँ भी कैलकुलेट कर लीजिए, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम का मान कितना आएगा, वी एम अपान जेड कर लीजिए। जेड का मान √r² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये हो गया। ये tan फाई का मान कितना हो जाएगा, BC माइनस VL इसका अपान VR। इस त्रिभुज से OAB, इसमें tan फाई लेने पर VC माइनस VL अपान VR, VC माइनस अपान VR, ये है tan फाई, tan फाई। तो ये हो जाएगा BC I इंटू XC माइनस XL, ये अपान IR, I कैंसिल, तो XC माइनस XL अपान R, ये हो गया फाई। तो cos फाई कितना हो जाएगा, cos पावर फैक्टर शक्ति गुणांक cos tan इनवर्स XC माइनस XL अपान R, ये हो गया। पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, फाई कम हो गया ना, लीडिंग आएगा, यहाँ भी पावर फैक्टर लीडिंग लिखेंगे। सो आई एम मिल गया, वी एम अपान जेड। आई आर एम एस निकालना है तो वी आर एम एस अपान जेड कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाई। प्लस फाई क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये फेजर करंट ये है, रिजल्टेंट वोल्टेज ये है, इधर ये एंगल है फाई, तो करंट लीड कर रही है वोल्टेज से, इसीलिए पावर फैक्टर को लिखेंगे लीडिंग और ये एंगल को लिखेंगे प्लस फाई, बिकॉज करंट इज लीडिंग। इस फेजर को ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, अगर वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल में लाएंगे तो करंट जाएगी इधर, दिस इज फाई। ये तो ये आरसी सीरीज सर्किट जैसा ही है, बस इसने क्या किया है, इंडक्टर ने कैपेसिटर के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर दिया है, यही फ़र्क है। चलिए इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए फिर से वैसे ही, ये है BC माइनस BL इस बार, बस और कोई फ़र्क नहीं है। ये हो जाएगा BC माइनस BL, दिस इज BC माइनस BL, ये तो ये हो जाएगा I XC माइनस XL। बाकी सेम, प्रतिबाधा त्रिभुज इम्पीडेंस ट्रायंगल आपको मालूम है क्या होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बेस VR, देखिए ये VR, ये बना दिया IR, ये वाला भाग लंब या हाइट BC माइनस BL, I XC माइनस XL, ये डायगोनल V इक्वल टू I इंटू जेड, ये कर दिया। यहाँ से I कैंसिल कर दीजिए, दिस इज R, दिस इज XC माइनस XL, जहाँ XC था वहीं XC माइनस XL हो जाएगा, यहाँ Z, दिस इज फाई। यहाँ लगाइए पाइथागोरस थ्योरम इस त्रिभुज में। हेयर रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस, रिएक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइट और लेंथ, एंड इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल। ये यहाँ लगाइए फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का, OAB, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा XC माइनस XL होल स्क्वायर। ये जहाँ जहाँ XC है वहाँ XC माइनस XL, इसको इसलिए जानबूझ के रखा है कि आपको मालूम चले कि RC सीरीज सर्किट में और RLC सीरीज सर्किट व्हेन XC इज ग्रेटर दैन XL दोनों लगभग सेम होते हैं, लगभग। केवल फ़र्क आता है यही कि ये थोड़ा सा उसको कम कर देता है, एंगल को, जो जिस एंगल से लीड कर रही थी करंट उसी एंगल को वो कम कर देता है। इम्पीडेंस में थोड़ा प्रभाव आता है ना, उसी वजह से इम्पीडेंस चेंज हो जाता है। ये cos फाई कितना होगा, R अपान जेड, लीडिंग अगेन R अपान जेड का मान ये कर लीजिए, ये हो गया फाई XC माइनस XL अपान R, tan फाई ये हो गया, फाई ये XC माइनस XL अपान R, ये हो गया। यहाँ पे ये भी है, यल भी है, यल। करंट यहाँ भी लीड करेगी, करंट यहाँ लीड कर रही है, देखिए करंट इज दिस, रिजल्टेंट वोल्टेज इज दिस एंड लीडिंग एंगल इज फाई। फाई का मान आपने निकाल लिया है, फाई कितना है
tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपान आर, ये है फाई। माइनस क्यों आया है? क्योंकि ये एंगल इधर को आया है। करंट यहाँ पे देखिए लीड कर रही है, वोल्टेज को कह सकते हैं यहाँ लैग कर रहा है, इसीलिए माइनस आया है। यह एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, इसीलिए इसको माइनस में आया है एंगल। करंट को लीड करा दीजिए, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, ये एक्सिस पे ऐसा ड्रा कर लीजिए, ओमेगा टी ले लीजिए इधर। वोल्टेज को रेफरेंस अगर लिया है तो करंट को फाई एंगल पहले कर लीजिए। द क्वांटिटी विच इज़ गेटिंग जीरो वैल्यू अर्लियर इज लीडिंग, जो राशि जीरो मान पहले प्राप्त कर रही लीडिंग है, जो राशि जीरो मान को बाद में प्राप्त कर रही लैगिंग। सो वोल्टेज इज लैगिंग एंड करंट इज लीडिंग, करंट लीड कर रहा है। ये हो गया, वेरी सिंपल। तो जहाँ जहाँ पे आप यहाँ पे वेव डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं, पावर कर्व भी खींच सकते हैं। अभी हम पावर कर्व भी ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करते हैं आपको मालूम है, जैसे आरसी सीरीज सर्किट में किया था वही करिए एकदम। यहाँ पे फाई है, केवल फाई का मान ये हो जाएगा चेंज, कम हो जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स एल अपान आर हो जाएगा, बस, और कोई चेंज नहीं है। कास फाई फार्मूला सेम, लीडिंग रहेगा यहाँ भी। वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐसे ड्रा कर लीजिए स्मॉल में, करंट का ऐसे, पावर का ऐसे, ये ओमेगा टी एक्सिस, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज है, दिस इज़ वोल्टेज, ये कर्व है करंट, ये कर्व है पावर। कैसे ड्रा करते हैं ये आपको अभी हम बता चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, जहाँ जहाँ जीरो हो रहे हैं कोई, वहाँ जीरो कर दीजिए, वहाँ पावर जीरो होगी। बाकी जगह साइन स्क्वायर कर्व होगा। और प्लस माइनस कैसे होगा ये भी बता चुके हैं। व्हेन बोथ आर पॉजिटिव पावर इज पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ इस रीजन में यहाँ दोनों धन हैं, वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड करंट इज पॉजिटिव, दिस इज प्लस, दोनों प्लस। यहाँ से यहाँ के बीच में वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज नेगेटिव, तो पावर कर्व माइनस। यहाँ से यहाँ के बीच में बोथ आर माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, करंट वोल्टेज दोनों माइनस, तो गुणनफल प्लस। यहाँ से यहाँ के बीच में वोल्टेज माइनस, करंट प्लस, तो गुणनफल माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन इज माइनस, सो दिस इज माइनस। बन गया पावर कर्व, वेरी सिंपल। अब पावर देखिए यहाँ भी एरिया ज़्यादा है, पॉजिटिव एरिया इज मोर, नेगेटिव एरिया इज लेस। नेगेटिव एरिया कम क्यों है? ये पावर रिटर्न हो रहा है, रिटर्न, ये एब्जॉर्ब हो रहा है, दिस इज एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है, रिटर्न कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्टिव पावर है यहाँ पे, इसीलिए देयर इज एक्टिव पावर। RLC तीनों हैं, और जहाँ RLC तीनों होते हैं वहाँ जहाँ R होता है जिस सर्किट में, वहाँ एक्टिव पावर ज़रूर होती है। ये फार्मूला याद रख लीजिए, क्योंकि एक्टिव पावर इसकी वजह से होती है। अगर यह है तो एक्टिव पावर ज़रूर होगी। यहाँ से पावर निकाल लीजिए, इंस्टेंटेनियस गुणा कर दीजिए, इंस्टेंटेनियस पावर ये निकाल लीजिए, जैसे अभी निकाला था RC सीरीज सर्किट में, एग्जैक्टली वैसे सिमिलर। दो टर्म आएंगे, 2 ओमेगा टी क्यों आ रहा है? यहाँ देखिए डबल फ्रिक्वेंसी का ये है ना पावर कर्व। यहाँ एवरेज ले लीजिए, एवरेज पावर ले लीजिए, ये भाग जो है सेम रहेगा, ये भाग जीरो हो जाएगा, सो पावर इज VI cos फाई। यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, अपरेंट पावर VI, एक्टिव पावर VI cos फाई, रिएक्टिव पावर VI sin फाई, पावर फैक्टर cos फाई होगा, लीड करेगा करंट यहाँ पे, इसीलिए लीडिंग आ रहा है पावर फैक्टर। यहाँ देखिए एनालॉगी में हमने बताया था, ये अपरेंट पावर है, ये कुल पैकेट, ये भाग जो है रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव पावर भी है यहाँ पे। ये भाग एक्टिव, रिएक्टिव मतलब ये एयर है इसमें पैकेट में, ये रिएक्टिव पावर के जैसा है, वो भी है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर है ना सर्किट में। देयर इज इंडक्टर, देयर इज कैपेसिटर, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्टिव पावर। सो ड्यू टू कैपेसिटर एंड इंडक्टर देयर इज रिएक्टिव पावर आल्सो। ये भी है, एक्टिव पावर भी है, यानी चिप्स भी है, किलोवाट, यूज़फुल, नॉट यूज़फुल वाला भी है, यूज़फुल वाला भी है। फुल का कुछ भाग यूज़फुल है, कुछ नॉन यूज़फुल है। सो यहाँ एक्टिव भी होगी, रिएक्टिव भी होगी, रिएक्टिव एक्टिव दोनों है, क्योंकि एक्टिव क्यों है इसकी वजह से। इसकी समानता देखिए, इससे हमने बताया था कि ये टोटल KVA है कुल, जो आपका साइज है मग का, ये है मग का साइज, ये है उसका, ये भाग जो है फोएम है, नॉट यूजफुल, KVAR, रिएक्टिव पावर, ये भी है। ये यूजफुल भाग है बियर, ये किलोवाट या यूजफुल भाग, ये भी है यहाँ पे।
आरसी सीरीज सर्किट की तुलना में ये भाग ज़्यादा होगा यूजफुल भाग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर ने क्या किया है, इंडक्टर ने क्या किया है, जितना एंगल से वो लीड करना चाहिए उतना नहीं लीड करेगा, कम कर देगा, फाई कम कर देगा। यहाँ भी फाई का मान कितना होगा, इट इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ एक्टिव रिएक्टिव दोनों पावर होंगी, यूजफुल भी होगा, नॉन यूजफुल भी होगा। आरसी सीरीज सर्किट की तुलना में ये सर्किट में जो फाई होगा थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के कुछ इफ़ेक्ट को ये इंडक्टर कम कर देता है, थोड़ा सा इसने इफ़ेक्ट कम कर दिया है, बाकी आरसी सीरीज सर्किट जैसा ही बिहेव करेगा। तो आपको क्या समझ में आया कि आरएल सीरीज सर्किट और आरसी सीरीज सर्किट वो आरएलसी सीरीज सर्किट जैसे ही होते हैं। यहाँ ये आरएल सीरीज सर्किट जो है, इट इज़ लाइक आरएलसी सीरीज सर्किट व्हेन एक्सएल इज़ ग्रेटर दैन एक्ससी। तो ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये सर्किट और ये सर्किट। फ़र्क ये होता है यहाँ फाई कम हो जाता है इसमें कैपेसिटर होने से। और ये आरसी जो है ये सर्किट किसके जैसा होता है, ये भी आरएलसी सर्किट जैसा होता है, लेकिन ये इस समय एक्ससी इज़ ग्रेटर दैन एक्सएल की कंडीशन में ये क्या करता है, यहाँ भी फाई कम हो जाता है थोड़ा सा। तो आपको ये अगर मालूम है आरएल सीरीज सर्किट, तो आप समझिए ये भी मालूम है। व्हेन फाई ड्यू टू दिस कैपेसिटर फाई बिकम्स स्लाइटली लेस। ये सर्किट में ड्यू टू इंडक्टर फाई बिकम्स स्लाइटली लेस। अदरवाइज इट इज़ लाइक आरसी सीरीज सर्किट एंड दिस सर्किट इज़ लाइक आरएल सीरीज सर्किट। तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैपेसिटर लगाने से या इंडक्टर लगाने से क्या हो रहा है, सर्किट में क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो दरअसल एंगल कम कर देते हैं और एग्जैक्टली आप बराबर कर देंगे एक्सएल और एक्ससी, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को एकदम कैंसिल कर देंगे, एकदम कैंसिल कर देंगे। तो क्या होगा, फाई 0 हो जाएगा, सेम फेज में हो जाएगा। तो एयर वाला भाग जो है ख़त्म हो जाएगा, रिएक्टिव पावर ख़त्म हो जाएगी। ये भाग फ्लेम वाला फेना ख़त्म, पूरा भाग ये हो जाएगा आपको बियर, पूरा भाग इसमें चिप्स भर जाएगी। ये सर्किट प्योर रजिस्टिव सर्किट जैसा हो जाएगा। ये भाग 0 हो जाएगा, दिस पार्ट बिकम 0 एंड दिस बिकम्स VI। कब? व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में रेजोनेंस की कंडीशन में। तो कैपेसिटर का क्या प्रभाव होता है इंडक्टर पे, इंडक्टर का क्या प्रभाव होता है कैपेसिटर पे, ये आपको मालूम होना चाहिए। सर्किट पे क्या प्रभाव डालते हैं दोनों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आरएल सीरीज सर्किट में C लगा देने से क्या हो जाएगा, आरसी सीरीज सर्किट में L लगा देने से क्या हो जाएगा, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट आरएलसी सीरीज सर्किट अंडर 2 डिफरेंट कंडीशंस। 1 एक्सएल इज ग्रेटर दैन एक्ससी एंड 2 एक्ससी इज ग्रेटर दैन एक्सएल और एक्सएल इज लेस दैन एक्ससी, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।